सभी भाई बहन को प्रणाम। आज जीवन के बारे में हम बताना चाहते हैं कि जैसे आप संसार में सभी लोग जीते हैं तो उसके पीछे जीवन का उद्देश्य होता है, जीवन का लक्ष्य बना के जीते हैं। हर काम करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है और एक लक्ष्य होता है और स्वार्थ भी होता है हर काम के पीछे। अब जैसे कि आप खेतों में अन्न उपजाते हैं तो पेटों के सुख के लिए, भोजन के लिए। शादी करते हैं शारीरिक सुख के लिए। बच्चे पैदा करते हैं जीवन के सुख के लिए। पैसा कमाते हैं जीवन को सुख पाने के लिए। और ऐसे ऐसे बहुत से कारण होते हैं। और घर में भगवान, हर कोई भगवान को भी पूजा करते हैं। तो भगवान को पूजा करते हैं आत्मा को सुख शांति पाने के लिए, मन को शांति पाने के लिए। सभी कुछ करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। लेकिन सभी कार्य करते हुए, सभी स्वार्थ को पाते हुए आप अगर एक काम कर सकते हैं जो कि मोक्ष पाने के लिए होता है, वो होता है ईश्वर से प्रेम, भगवान से प्रेम, अथाह प्रेम। जब आप कोई मंत्र लेते हैं और उस मंत्र का जाप करते हैं नित्यम दिन और उसमें डूब जाते हैं निस्वार्थ, आपके अंदर उस भावना में कोई स्वार्थ अगर आपके अंदर नहीं है तो अगर आप उनमें डूब जाते हैं, उनसे प्रेम बहुत अथाह करते हैं, संसार के हर सुख पाते हैं, हर सुख मिलता है, लेकिन उसे अपने हृदय से अगर नहीं लगाते हैं, अपने हृदय में ईश्वर को बसाते हैं, उनके ही लिए हमेशा यादों में डूबे रहते हैं 24 घंटा, तो आपको वो प्रेम हुआ मोक्ष पाने के लिए। ताकि इस संसार में जो इंसान जीते हैं तो जीवन मृत्यु से परे कौन, इस संसार में जितने भी लोग जीते हैं और इतने जो दुख सुख झेलते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बहुत पैसा कमा लिए उनके पास उन्हें दुख नहीं होता है, शारीरिक कष्ट नहीं होता है, बाल बच्चे का दुख नहीं होता है। तो हर ना कोई तरफ से दुख होता ही रहता है, आता रहता है और कष्ट आता है तो उसे जीवन पसंद नहीं पड़ता है। फिर कहता है कि हे भगवान हम उठा लीजिए, मुझे ले चलिए, मुझे ये संसार मतलब जीवन में पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो जिसे ये चीज़ पसंद नहीं है, जिसे संसार में हर भोग कुछ ज़्यादा आनंद से नहीं ले रहा है, तो उसे तो मोक्ष चाहिए ना। तो मोक्ष पाने के लिए होता है ईश्वर से प्रेम। और गायत्री मंत्र महामंत्र है। अगर ये मंत्र आप नित्यम दिन अगर 3 माला जाप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा और बहुत अच्छी लाभ होती है। और हर जो पाप होते हैं इंसान से संसार में जो हो जाते हैं थोड़ा बहुत छोटा सा, तो वो पाप छोटा बन जाते हैं, है ना। वो पाप बहुत छोटा बन के रह जाते हैं। और बहुत जल्दी, बहुत लोग कहते हैं ना कि हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो दुख क्यों होता है? क्योंकि उसका कर्म जो होता है ना, भगवान जब माता जी से आप प्रेम करते हैं, गुरुदेव जी हैं, तो उन बहुत ही कर्म वो छोटा बना देते हैं और बना करके उसका पाप को तुरंत अपने बच्चे को दे करके उसको ख़त्म कर देते हैं, आपको क्लीन कर देते हैं, तो साफ़ सुथरा बना देते हैं। वो चाहते हैं इसलिए कि आपको इसी जन्म में सब दुख मिल जाए, या फिर जो पापों का जो परिणाम है वो मिल जाए और अगले जन्म तक आपको घसीटना नहीं पड़े, आपको अपने शरण में रख ले और आपको दुख भोगने के लिए बार बार इस धरती पर जन्म लेना नहीं पड़े, किसी भी जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी में आपको आना नहीं पड़े। इसलिए भगवान जो भी आपसे पाप हो जाता है अनजाने में, उसे छोटा बना करके, कष्ट दे करके आपको निवारण कर देते हैं। इसलिए आप घबराइए। आप अपने बच्चे को जैसे जन्म देते हैं और उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसके सुख दुख के बारे में सोचते हैं कि उसका अच्छा लाइफ हो, अच्छी भविष्य हो, अच्छा सुखी रहे, उसी तरह भगवान के हम लोग संतान हैं और वो हमारे बारे में, जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो उन्हें हमारे बारे में चिंता होती है और उसे समझते हैं कि इसे कोई गलती ना हो। अगर गलती हो भी जाती है तो उसको छोटा बना करके, उसको दे करके, उसको क्लीन करके साफ़ सुथरा बना देते हैं, ताकि इसको बार बार इसको जन्म मरण से, मृत्यु से परे हो जाए और इसे बार बार दुख भोगना नहीं पड़े और वो अपने शरण में रख ले। वो इतने प्रेम करते हैं, इतनी दया